मूवी की शुरुआत में हमें एक थिएटर स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर एक मूवी चल रही थी, पर ऑडियंस चेयर के बजाय अपनी अपनी कार में बैठी हुई थी। और इन्हीं लोगों के बीच हार्लन नाम का आदमी भी मौजूद था जो अपनी लवर के साथ मूवी देख रहा था। मगर लेडी किसी बात पर जोर जोर से हंसने लगती है जो हार्लन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो लेडी के मुंह में अपना सिगार ठूस देता है जिससे वो लेडी अजीब आवाजें निकालने लगती है। तो ये देखकर एक बहादुर आदमी हेल्प करने के लिए आ जाता है। तो हार्लन अपनी कार से उतरकर उस आदमी को भी अच्छे से कूट देता है, जिसके बाद हमें सिटी का नाइस व्यू दिखाया जाता है जहाँ की एक लोकल स्टील मिल में रसल नाम का आदमी काम करता है जो कि काफी मेहनती है। तो काम पूरा होने के बाद रसल अपने घर वापस लौटने लगता है, मगर रास्ते में उसे एक कार नजर आती है जो कि उसके छोटे भाई रॉडनी की है। तो रसल अपने भाई की हालत चेक करने चला जाता है। तो रसल को पता चलता है कि रॉडनी तो एक हॉर्स रेस पे बैटिंग कर रहा है जिसमें वो सारा पैसा हार चुका है। तो ये देखकर रसल बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो रॉडनी से पूछता है कि तुम्हारे पास बैटिंग करने के लिए पैसा कहाँ से आया। तो रसल के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर रॉडनी बता देता है कि मैंने ये पैसा जॉन पैटी से लोन लिया है। तो ये सुनकर रसल सीरियस हो जाता है और उससे कहता है कि ब्रो, जॉन पैटी से दूर रहो, वो सही आदमी नहीं है। जिसके बाद ये दोनों अपने घर लौट जाते हैं। तो हम देखते हैं कि रसल का फादर अब बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है और जल्द ही वो निपटने वाला है। साथ ही हमें पता चलता है कि रॉडनी मिलिट्री में है और वो इराक के 4 टूर कर चुका है, जिससे रॉडनी के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है और धीरे धीरे वो पागल होता जा रहा है, जिस बात को लेकर रसल काफ़ी टेंशन में है। जिसके बाद रसल एक बार जाता है जो कि असल में जॉन पैटी का अड्डा था। तो रसल जॉन को कुछ पैसे देते हुए बोलता है कि इन पैसों से रॉडनी का आधा लोन चुक चुका है और बाद बाकी पैसे मैं अगले महीने दे दूंगा। तो ये सुनकर जॉन रसल से कहता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो रसल, मगर तुम अपने भाई के कर्जों को यूं ही चुकाते रहे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बेहतर होगा तुम रॉडनी को उसके हाल पर छोड़ दो। तो ये बात सुनकर रसल भी सीरियस हो जाता है, जो दारू के नशे में घर लौटने लगता है। मगर उसकी कार का एक जगह एक्सीडेंट हो जाता है जिससे दूसरी कार वाला बंदा ऑन द स्पॉट मारा जाता है। तो ये देखकर रसल बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, जिसके बाद रसल को पुलिस पकड़ लेती है और उस पर मैनस्लॉटर के चार्जेस लगाए जाते जो कि मर्डर से थोड़े छोटे होते, क्योंकि मैनस्लॉटर अनइंटेंशनल मर्डर में गिनती होता है। तो एक दिन रॉडनी जेल में रसल से मिलने आता है जो अपने भाई को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी गिरफ्तारी की न्यूज़ पिताजी झेल नहीं पाए, जो इस सदमे को लेकर गुजर गए। साथ ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेना भी तुम्हें छोड़ चुकी है। तो ये सब सुनकर रसल बहुत ज्यादा दुखी है कि धीरे धीरे उसके सभी रिलेटिव्स उससे दूर होते जा रहे हैं। तो रॉडनी अपने भाई को तसल्ली देने लगता है और जल्द ही रसल का प्रिजन टाइम ओवर हो जाता है, जिसके बाद रसल को आजाद कर दिया जाता है। तो उसे रिसीव करने के लिए रॉडनी आता है। तो अपने भाई को देखकर रसल बहुत ज्यादा खुश है, जिसके बाद रसल अपनी एक्स लेना पे नजर रखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि लेना अब वीजली नाम के पुलिस ऑफिसर को डेट कर रही है। साथ ही रसल इस बात से भी काफी अपसेट है कि लेना उसे प्रिजन में एक बार भी मिलने नहीं आई। साथ ही उसने बिना गुड बाय किए ही रसल को छोड़ दिया। वही दूसरी तरफ एक फैक्ट्री के पीछे इलीगल फाइट चल रही थी जिसमें रॉडनी बुरी तरह से पिट रहा था। तो उसका अपोनेंट रॉडनी को गालियां बकने लगता है। तो रॉडनी गुस्से में आकर अपने अपोनेंट को पीट देता है, जिससे रॉडनी फाइट जीत तो जाता है मगर उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये फाइट जॉन पैटी ने ऑर्गेनाइज करवाई थी जिसमें रॉडनी को ये फाइट हारनी थी, मगर उसने गुस्से में अपने अपोनेंट को पीट डाला। तो रॉडनी की वजह से जॉन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जॉन रॉडनी पर भड़कते हुए उसे गालियां बकने लगता है और कहता है कि जल्दी से मेरा लोन चुका दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये बात सुनकर रॉडनी काफी ज्यादा अपसेट है, तो वो अपनी पिटी पिटाई हालत में ही घर लौट जाता है। नेक्स्ट डे रसल रॉडनी की हालत देखकर बोलता है कि तुम कब तक ऐसे ही लाइफ बर्बाद करते रहोगे, क्यों ना तुम मेरे साथ स्टील मिल में काम करना चालू कर दो।
एटलीस्ट तुम्हारा वहाँ पर फ्यूचर स्टेबल रहेगा। मगर रॉडनी मिल में काम करना नहीं चाहता क्योंकि उसे छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं है। जिसके बाद रॉडनी जॉन के पास चला जाता है जहाँ वो जॉन से कहता है कि अब मैं छोटी मोटी फाइट करना नहीं चाहता, क्यों ना तुम मेरे साथ न्यू जर्सी चलो, जहां हार्लन नाम का गैंगस्टर इलीगल फाइट्स करवाता है जिसमें पार्ट लेकर हम अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि हार्लन बहुत ही खतरनाक आदमी है। साथ ही जॉन ने हार्लन से काफी पैसा उधार ले रखा है, तो जॉन को इस बात का डर है कि कहीं हार्लन उसे देखते ही मार ना दे। मगर रॉडनी के ज्यादा इंसिस्ट करने पर जॉन उसकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ रसल अब लेना को वापस पाना चाहता है, मगर जब रसल को ये पता चलता है कि लेना तो ऑफिसर वीजली से शादी करने वाली है और तो और वो वीजली के बेबी से भी प्रेग्नेंट है, तो ये जानकर रसल पूरी तरह से टूट जाता है, जो लेना को बेस्ट विशेस देकर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब उनका रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब रसल बहुत ही ज्यादा दुखी है। वहीं जॉन रॉडनी को लेकर हार्लन के पास चला जाता है जो कि सिटी का सबसे बड़ा गुंडा था। तो हार्लन रॉडनी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, तो ये सुनकर रॉडनी पूरी तरह से भड़क जाता है जो अब हार्लन को पीटने के लिए रेडी हो चुका था। मगर जॉन इन दोनों को अलग कर देता है और फिर जॉन हार्लन से बात करने के बाद रॉडनी से कहता है कि हार्लन तुम्हें फाइट में पार्ट लेने देगा, मगर वो चाहता है कि तुम अपनी अगली फाइट हार जाओ। तो ये जानकर रॉडनी काफी अपसेट था, मगर फिर भी वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पैसे कमाने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। जल्द ही फाइट चालू हो जाती है जिसमें अपना हड्डी पहलवान अपने अपोनेंट को बुरी तरह से पीट रहा था। तो ये सब देखकर जॉन की चटक जाती है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर रॉडनी इस फाइट को जीत गया तो हार्लन को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसके लिए हार्लन उन दोनों को मार देगा। मगर लास्ट मोमेंट पर जॉन को अपनी फाइट का मोटिव याद आ जाता है, तो वो इंटेंशनली पिटना चालू कर देता है और जल्द ही अपना हड्डी पहलवान फाइट हार जाता है। तो ये देखकर जॉन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसका उधार चुक चुका है, साथ ही उसका पीछा हार्लन से भी छूटने वाला है। तो वो हार्लन से कहता है कि हमारी डील पूरी हुई, अब मेरे पास तुम्हारे कोई भी पैसे नहीं है। तो हार्लन इन्हें सेफली जाने देता है। तो जॉन रॉडनी को लेकर खुशी से घर लौटने लगता है, मगर हार्लन उसकी कार को एक जगह पर रुकवा लेता है और कहता है कि हमारा हिसाब अभी भी पूरा नहीं हुआ है और जब तक हमारा हिसाब पूरा न हो जाए तब तक तुम लोग मेरे लिए फाइट करते रहोगे। तो ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा शॉक्ड है, जो हार्लन से कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर रॉडनी इस फाइट को हार जाए तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, मगर अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। मगर हार्लन डायरेक्टली जॉन को मार देता है और इसी समय जॉन का फोन नीचे गिर जाता है, जिससे वॉइसमेल में एक रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है जो कि जॉन के बार में काम करने वाले बारटेंडर डैन को जाने वाली थी। तो जॉन के मर्डर से रिलेटेड सारी कन्वर्सेशन इस वॉइसमेल में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसके बाद हार्लन के गुंडे रॉडनी को भी कार से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रसल को बैड फीलिंग्स आ रही थीं, तो वो रॉडनी के कमरे में चला जाता है जहां उसे रॉडनी का एक लेटर मिलता है जिसमें रॉडनी रसल से माफी मांग रहा था। ब्रो, मुझे तुमसे बदतमीजी करनी नहीं चाहिए थी, साथ ही मैं अब अपनी लाइफ की लास्ट फाइट करने वाला हूँ जिससे मेरा सारा कर्जा चुक जाएगा और फिर मैं तुम्हारे साथ न्यू लाइफ चालू कर दूंगा। तो ये सब पढ़कर रसल की बैड फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट डे पुलिस ऑफिसर वीजली रसल के घर आता है, जो रसल को इन्फॉर्म करता है जॉन पैटी मर चुका है। किसी ने जॉन पैटी का खून कर दिया है और लास्ट बार जॉन को तुम्हारे भाई रॉडनी के साथ देखा गया था, जो अब कई दिन से लापता है। साथ ही वीजली रसल को एक वॉइसमेल सुनाने लगता है जो जॉन के बारटेंडर डैन के फोन पर आई थी। तो इन्हें पता चलता है कि जॉन को हार्लन नाम के गैंगस्टर ने मारा है। तो रसल भड़कते हुए बोलता है कि तुम लोग हार्लन को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, पॉसिबली मेरा भाई उसी के कब्जे में। पर वीजली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो रसल पुलिस से निराश होकर यहाँ से निकल जाता है और फिर वो सीधा बारटेंडर डैन के पास जाता है
जहां वो डैन से हार्लन के बारे में पूछने लगता है। तो डैन रसल को बताता है कि हार्लन असल में सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जिससे जॉन ने काफी सारा पैसा लोन ले रखा था और उसी को चुकाने के लिए जॉन और रॉडनी ने एक फाइट में पार्ट लिया था। और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं है कि आखिर हार्लन जॉन को मारना क्यों चाहता था। तो ये सब जानकर रसल हार्लन को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि हार्लन के कुछ ठग्स ड्रग्स भी बेचते हैं। तो रसल एक ठग से ड्रग्स खरीदने चला जाता है, मगर ठग को रसल पर शक हो जाता है कि यह बंदा सही मोटिव्स के साथ नहीं आया है। तो वो रसल को यहाँ से भगा देता है। मगर जब रसल अपने घर लौटने वाला था, तब एक पुलिस वाला उसे रोककर बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम हार्लन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। मेरी मानो तो तुम ये सब छोड़ दो, क्योंकि तुम हार्लन को हैंडल नहीं कर सकते। बिना वजह तुम मरने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो इन बातों को सीरियसली लेकर रसल घर लौट जाता है, जहां वो अपनी बोरिंग सी लाइफ फिर से जीने लगता है। मगर कुछ दिनों बाद ऑफिसर वीजली रसल से मिलने आता है, जहां वो रसल को इन्फॉर्म करता है कि हमें रॉडनी की डेड बॉडी मिल चुकी है। उसे किसी ने बुरी तरह पीटकर जंगल के बीचों बीच गाड़ दिया था। तो ये सब सुनकर रसल बहुत ही ज्यादा सदमे में है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में अकेला है और उसका लास्ट रिलेटिव भी अब मारा गया। तो रसल धीरे धीरे पूरी तरह से टूट जाता है। तो रसल की ये हालत देखकर वीजली शाम को उसके घर चला जाता है, ताकि लेना रसल को कुछ तसल्ली दे सके। तो लेना रसल से कहती है कि बेहतर होगा तुम हार्लन को इन्वेस्टिगेट ना करो, क्योंकि अपने भाई के रिवेंज के चक्कर में तुम मारे भी जा सकते हो, जो मैं देखना नहीं चाहती। और हार्लन का मैटर पुलिस को सॉल्व करने दो। तो रसल लेना की बात मान जाता है, जो अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू करने लगता है। मगर जल्द ही एक महीना बीत जाता है और अभी तक पुलिस ने हार्लन को अरेस्ट नहीं किया था। तो रसल का पुलिस पर से भरोसा उठ जाता है। तो वो खुद ही हार्लन को मारने के लिए प्लान करने लगता है, जिसके लिए रसल सबसे पहले जॉन के बाहर जाता है, जहां जॉन के ऑफिस की तलाशी लेने पर उसे एक नंबर मिल जाता है जो कि हार्लन का था। तो रसल हार्लन को कॉल करके कहता है कि अब मैं जॉन पैटी का बिजनेस कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो मुझे उसकी अकाउंट बुक से तुम्हारे बारे में पता चला है कि जॉन ने तुमसे काफी सारा लोन ले रखा था। तो अब मैं उस लोन को सेटल करना चाहता हूँ, तो तुम अपने पैसे लेने के लिए जॉन के बार में आ जाओ। तो ये सब सुनकर हार्लन काफी ज्यादा कंफ्यूज है, मगर फिर भी वो अपना आदमी लेकर जॉन के बार चला जाता है, जिन पर रसल दूर से नजर रख रहा था। तो वो सबसे पहले हार्लन की वैन को खराब कर देता है, ताकि हार्लन यहाँ से भाग न पाए। जिसके बाद रसल चुपके से बार में एंटर कर जाता है, मगर इस बात की भनक हार्लन को लग जाती है, जिससे इनके बीच में गोलीबारी होने लगती है। और इसी समय डैन और हार्लन का आदमी मारा जाता है। जिसके बाद हार्लन यहाँ से भागना चालू कर देता है, मगर वैन खराब होने की वजह से उसे बाय फुट ही भागना पड़ता है। तो रसल हार्लन को चेज करने लगता है। जल्दी रसल हार्लन तक पहुंच जाता है, जहां वो हार्लन के पैर में गोली मार देता है, मगर हार्लन हार नहीं मानता। वो फिर भी भागना चालू कर देता है। तो रसल उसके दूसरे पैर में भी गोली मार देता है। तो अब हार्लन को अपनी मौत नजर आने लगती है। तो वो रसल से पूछता है कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तो रसल उसे इन्फॉर्म करता है कि रॉडनी मेरा भाई था, जिसे तुमने मारकर जंगल में गाड़ दिया था। तो ये जानकर हार्लन को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है, जिसके बाद हार्लन दोबारा से भागना चालू कर देता है। और जब फाइनली रसल हार्लन को मारने के लिए तैयार हो जाता है, तब पुलिस ऑफिसर वीजली भी यहाँ पर आ जाता है, जो रसल पे गन तान कर उससे कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मगर रसल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो डायरेक्टली हार्लन की खोपड़ी खोल देता है। तो ये देखकर वीजली काफी ज्यादा शॉक्ड है और इसी के साथ रसल का रिवेंज पूरा हो जाता है। तो हम लास्ट सीन में देखते हैं कि रसल जेल में होने के बजाय अपने घर में मौजूद है। तो हमें क्लियर हो जाता है
कि ऑफिसर वीजली ने रसल के बारे में पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया है। शायद उसने लीना की खातिर रसल को बख्श दिया है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।